बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब फ्रॉडिया किस घटियापन पर उतराया है, ये आपको आज की वीडियो देखकर अंदाजा होगा। इस वीलॉग में हम उस फैमिली की वीडियो शामिल करने जा रहे हैं जिसने कुरान सर पर रखकर बताया कि हक खतीब कितना बड़ा फ्रॉडिया है। ये वो खातून है जिसके मुंह से हमने जंजीरें बरामद करके कीले निकालकर आपको दिखाया था कि ये वही खातून जो 9 साल हक खतीब के हाथों इस्तेमाल होती रही और वो इसके मुंह से कीले और जंजीरें निकालकर यह साबित करता रहा कि मैं अल्लाह का वली हूं और मैं करामत करके दिखा रहा हूं। लेकिन हमने भी उस खातून के मुंह से चेनें और जंजीरें और कीले बरामद करके दिखा दिया कि यह महज एक करतब था, यह महज एक ट्रिक था। अब हक खतीब बदबख्त और उसके पाले हुए गुंडे और बदमाश इस फैमिली को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है कि आप इकरारुल हसन के खिलाफ कोई बयान दें। तो जनाब, इस फैमिली के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके और कुरान मजीद सर पर रखकर ये बताया कि हक खतीब फ्रॉडिया है, जालसाज है। वो इन्हें 3 करोड़ रुपए की ऑफर दे चुका है कि आप इकरारुल हसन के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाएं। खुद को अल्लाह का वली कहने वाला अब इस तरह के हीले बहानों के पीछे छुप रहा है, पैसों का लालच देकर इन गरीब लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि इकरारुल हसन के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया जा सके। लेकिन अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, आप सबकी मोहब्बतें और सबकी दुआएं शामिल हाल हैं। तो इंशाअल्लाह इस फितने को इसके इख्तिताम तक पहुंचाए बगैर हम दम नहीं लेंगे। इस खातून का भाई एक और वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले भी ये जो वीडियो हमने कौम के सामने रखी थी जिसमें वो खातून जो कि हक खतीब के अड्डे पर 9 साल जाती रही और वो वहां उसको पेश करता रहा लोगों के सामने, जब भी कोई अहम शख्सियत आती थी वो उसके मुंह से चेने और कीले निकाल कर दिखाता था कि देखें मैं कितना बड़ा अल्लाह का वली हूं। लेकिन वो महज एक ट्रिक और करतब होता था। उस खातून को हमने मुख्तलिफ मौके पर रिकॉर्ड किया। ये एक मौका जो हमने आपके सामने वो रिकॉर्डिंग रखी, इससे पहले भी मुख्तलिफ मौके पर बतौर टेस्ट हम उस खातून के मुंह से मुख्तलिफ अशिया बरामद करके उसे रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो हक खतीब फितने और उसके तमाम तर चेलों को यह खबर पहुंच जाए कि हमारे पास दर्जनों वीडियोस हैं कि जिसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि वो चेने वो कीलें मुंह में किस तरह से जाती थी। लेकिन हम इसलिए इन ट्रिक्स की तरवीज नहीं करते कि लोग घरों में ये ट्रिक ना आजमाना शुरू कर दें कि आंख से चेन कैसे निकलती है, मुंह से कीलें कैसे निकलती हैं और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वो वीडियोज हमारे पास महफूज हैं, रिकॉर्डेड हैं और एक से ज्यादा मौके पर वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस खातून का भाई वहीद जो कि खुद भी माजूर है, वो भी 22 बार दम करवा चुका हक खतीब नाम के इस फितने से, लेकिन उसको आराम नहीं आया। उसकी ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए जिसमें वो कुरान मजीद सर पर रख के हक खतीब को फ्रॉडिया डिक्लेयर कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि उसे करोड़ों रुपए की ऑफर दी जा रही है उसे और उसकी बहन को कि वो इकरार के खिलाफ बयान दें। आप उस खातून को जो कि 9 साल तक इस्तेमाल होती रही, हक खतीब के हाथों और मुंह से जंजीरें और कीले निकालकर दुनिया को दिखाती रही, इसकी करामत के सबूत के तौर पर उस खातून के भाई की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। सोशल मीडिया में कि हक खतीब और इकरारुल हसन का क्या मामला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा हक खतीब के साथ 9 साल वास्ता पड़ा है और ये अपने आप को वली कहने वाला और वली के लवाजे में एक शैतान है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इसने हमारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी एक बहन है, 9 साल हम लोग इसके पास जाते रहे हैं, वली का नाम इस्तेमाल करके ये फूंके मारता रहा है। इसने मेरी बहन से 2.5 लाख रुपया भी लिया है इस बुनियाद पर कि आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। मैंने 22 दम इससे डलवाए हैं लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरी बहन के साथ इसने बहुत ज़्यादती की है। फिर हम लोग इकरारुल हसन साहब के पास गए और वहाँ पर इसकी तमाम जितनी भी चोरियाँ थी, बदमाशियाँ और बेगैरतियाँ और दजाली कफियत थी, हमने उनको बयान किया है। और ये वली नहीं है, ये वली के लबाजे में शैतान है। मैं उलमाए कराम से ये गुजारिश करता हूँ, ये शख्स हमें अभी तक धमकियां देता है, इसके करिंदे धमकियां देते हैं और ये हमें ये बोलते हैं आपसे 3 करोड़ रुपया देते हैं इकरारुल हसन के खिलाफ, आप उनके खिलाफ हमारी तरफ से बयान दे दो कि इकरारुल हसन गलत है। और जो मरीज इसके पास जाते हैं उनकी बीमारी को मजीद तवील करता है और तवील करके फिर उनसे पैसे लेता है, कभी देगों के नाम पर, कभी सदके के नाम पर। मेरे भाइयों दोस्तों, मैंने आप तक ये बात पहुँचानी है और पहुँचा रहा हूँ और मेरा चैलेंज है खतीब को, कुरान की तरह कुरान मुझे दो और ये कुरान मैं अपने सर पे रख के बात कर रहा हूँ। अगर खतीब तू मर्द का बच्चा है
اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. تو قرآن کو ایسے ہی سر پہ اٹھا کے میرے ان سوالوں کا جواب دے, اور میں اللہ کے دربار میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں, یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا ہے تو قدرت کامل والا ہے, ابھی زمین پھٹے یہ ویڈیو بناتے ہوئے اور یہ پھٹ جائے اور اللہ بتائے کہ اس میرے بندے نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے. اللہ اس پہ قادر مطلق ہے. تو بھی ایسے سر پہ قرآن رکھ کر جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا تم بول دے کہ میں نے نہیں کی, میں مان جاؤں گا تم اللہ کے ولی ہو, تم سچے ہو. تیری بدماشی, بغیرتی, دجالی کفیت اور یہ چیزیں جو مظلوم لوگوں کے ساتھ, مریضوں کے ساتھ, خرباء اور مساکینوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے علاج کے نام پر, اور تیرے چیلے بدماشی کر رہے ہیں. یہ ہے اصلیت اس جال سازی.